हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं एफएसआई से। एफएसआई की फुल फॉर्म है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और ये एक प्रीमियर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है और ये रिस्पॉन्सिबल है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑन रेगुलर बेसिस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जून 1981 को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये डिटेल। इसके बाद है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिप्लेस किया था PISFR को, यानी प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो कि एक प्रोजेक्ट था 1965 में जिसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और FAO और UNDP के साथ मिलके। अब हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है जो कि 10.41% एरिया को कवर करता है हमारे कंट्री के, और अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट है, लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में ये 15वां स्थान रखता है। इस वजह से यहाँ पे इतना सारे एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे रैंक इसकी 15 है RFA में, यानी ये फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट है, तो आप सब ये जानते हैं। इसके बाद है कि चैम्पियन और सेठ ने क्लासिफिकेशन दिया था फॉरेस्ट टाइप का, तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान जो है उसको 2 टाइप ग्रुप में रखा गया है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 20 फॉरेस्ट टाइप में। उसके बाद अगर हम बात करें JFM की, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इसके अंतर्गत राजस्थान में 6377 VFMCs हैं वो काम कर रही हैं, और VFMC से यहाँ पे अमीन है विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़। इसके बाद यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में बताया गया कि FSI जो है ये 1987 से बाईएनियल रिपोर्ट पेश कर रही है, यानी 2 साल में एक बार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है, एंड हैज़ पैन इंडिया प्रेजेंस विद 4 रीजनल ऑफिसर्स के शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलोर में, और ईस्टर्न जोन का जो सब सेंटर है वो बर्नीहाट में है। नेक्स्ट है कि जो FSI है प्रेजेंट्स फाइंडिंग ऑफ इट्स मैपिंग एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट एक्टिविटीज़ एट द नेशनल लेवल बाई एनियली वंस इन 2 ईयर। एनियल है यहाँ पे, बाई एनुअल नहीं है, ये याद रखना है। बाई पब्लिशिंग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और जो ISFR रिपोर्ट 2019 थी ये 16वें नंबर की रिपोर्ट थी, तो इम्पोर्टेंट है। 30 दिसंबर 2019 को ये रिलीज की गई थी। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है कि लेटेस्ट अवेलेबल सैटेलाइट डेटा सूटेबल फॉर नेशन वाइड वॉल टू वॉल फॉरेस्ट कवर मैपिंग आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम NRSC से प्रोक्योर किया गया है, जो कि ISRO इसरो की एक एजेंसी है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सेंसर यूज़ में लिया गया है IRS रिसोर्सेज 2A LISS 3rd, और स्पेटियल रेजोल्यूशन है 23.5 मीटर। स्केल यूज की गई है 1:50,000, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिनिमम मैपेबल यूनिट है 1 हेक्टेयर, और मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन है डिजिटल। तो डिजिटल है वो 2001 से फुली डिजिटल यहाँ पे शुरू किया गया मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन सर्वे में मैपिंग के लिए 2001 से। इसके बाद बात करें तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर ऑफ राजस्थान, यानी अभिलेखित वन। फॉरेस्ट कवर इनसाइड और आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को मिला के यहाँ पे 32,737 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि 9.57% है इसके जोग्राफिकल एरिया के। इसके बाद है यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, तो सबसे ज़्यादा आता है प्रोटेक्टेड के अंतर्गत, ये है 55.64%, और स्क्वायर किलोमीटर में दिया गया है यहाँ पे 18,217 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है रिजर्व्ड, ये है 38.11%। फिर अनक्लास्ड, ये है 6.25%, यानी सबसे पहले प्रोटेक्टेड है, फिर यहाँ पे रिजर्व्ड है, फिर अनक्लास्ड है। तो ये हमने बात की रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर की। फॉरेस्ट कवर जो है राजस्थान का वो है 16,629.51 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 4.86% है स्टेट के जोग्राफिकल एरिया के,
और कैनोपी डेंसिटी क्लासेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे मिलते हैं ओपन फॉरेस्ट राजस्थान में, और फिर है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद है वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं वो 0.02% ही हैं, और यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर की टर्म में दिया गया 77.81 स्क्वायर किलोमीटर। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 1.27%, ये है 4341.90 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है ओपन फॉरेस्ट, ये है 3.57% यानी 12,209.80 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है फॉरेस्ट कवर जो है स्टेट का, उसमें इंक्रीज़ हुआ है 57.51 स्क्वायर किलोमीटर का। 2017 की जो ISFR रिपोर्ट थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके बाद बात करें ट्री कवर की, तो ट्री कवर जो है वो है 8,112 स्क्वायर किलोमीटर, और ट्री कवर ऑफ राजस्थान डिक्रीज हुआ है 154 स्क्वायर किलोमीटर पिछले असेसमेंट की तुलना में। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और यदि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को ऐड कर दिया जाए तो ये लगभग 24,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग बनेगा, जो कि 7.22% है। उसके बाद है यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटेल जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और प्रीवियस जो स्लाइड्स थी वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे बताया गया है कि फॉरेस्ट कवर में पिछले असेसमेंट की तुलना में इंक्रीज हुआ है, तो उन डिस्ट्रिक्ट के नेम यहाँ पे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है बाड़मेर में, उसके बाद है जैसलमेर में, फिर डूंगरपुर और राजसमंद में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लगवा सकते हैं क्रम में। और 2017 का जो असेसमेंट था तब मैक्सिमम इंक्रीज जैसलमेर में देखने को मिला था, लेकिन फ़िलहाल बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर एंड राजसमंद। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम डिक्रीज़ के बारे में। तो मैक्सिमम डिक्रीज जो है फॉरेस्ट कवर में राजस्थान में वो हुआ है जालोर में, उसके बाद हुआ है उदयपुर में, फिर है प्रतापगढ़ में, फिर है झालावाड़ में। यानी जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, इसमें मैक्सिमम डिक्रीज़ हुआ है। इसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ फॉरेस्ट कवर में, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे: चूरू, दौसा, धौलपुर एंड करौली। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो उदयपुर का है, उसके बाद है अलवर का, फिर है प्रतापगढ़ का, फिर है बारा का। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट कवर, तो सबसे कम है चूरू का, फिर है हनुमानगढ़ का, फिर है जोधपुर का, फिर गंगानगर का। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे परसेंट बेसिस पे फॉरेस्ट कवर दिया गया है। तो मैक्सिमम इन परसेंट फॉर्म, तो सबसे ज़्यादा है उदयपुर का, फिर है प्रतापगढ़ का, फिर है सिरोही और करौली। अब यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो जोधपुर आएगा, ना कि चूरू। तो मिनिमम परसेंट है वो जोधपुर में है, और फिर चूरू में, उसके बाद नागौर, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर का सेम है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड RTDC, ये कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर में, और ये कंपनी इज़ फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसका मोटो है वी सर्व आवर कस्टमर विद RTDC, रिस्पेक्टेड, ट्रस्टवर्दीनेस, डेडिकेशन एंड केयर। इसके बाद यहाँ पे कुछ ट्री स्पीसीज दी गई हैं जो कि रूरल राजस्थान में मिलती हैं। सबसे पहले प्रोसिपस सिनेरेरिया, तो इनके कॉमन नेम भी आपको पता होने चाहिए। प्रोसिपस सिनेरेरिया है, ये कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है खेजड़ी का। तो सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में मिलती है ये। इसके बाद है एक्सेसिया अरेबिका, ये बबुल के पेड़ को कहते हैं। फिर है एजार्टिका इंडिका, नीम का पेड़ होता है। फिर है प्रोसिपस जूलीफ्लोरा, इसको मेस्क्वाइट नाम अगर आए तो यहाँ पे ये प्लांट्स होते हैं प्रोसिपस जूलीफ्लोरा, इसको डिटेल में मैंने बताया हुआ है। फिर है जिजीपस जुजुबा, ये बेर का जो पेड़ है उसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद इधर यहाँ पे अर्बन एरिया में बताए गए हैं। फिर है अजार्टिका इंडिका, नीम का पेड़। प्रोसिपस जूलीफ्लोरा यहाँ पे कीकर। एक्सेसिया अरेबिका बबुल। एक्सेसिया लेंटिकुलेरिस, ये भी बबुल की ही प्रजाति है। फिर है डलबर्जिया सिसु यानी शीशम का पेड़। यहाँ पे NTFP स्पीसीज दी गई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, राजस्थान की तो याद रखनी ही पड़ेंगी। इसमें सबसे पहली है जो सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं वह ब्यूटिया मोनोस्पर्मा,
उसके बाद है बोसवेलिया सेरेटा, फिर है डायोस्परस मेलानजाइलोन। ये यहाँ पे तेंदू जो है, यहाँ से इससे बीड़ी जो है वो बनाई जाती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद है एजले मार्मेलस, फिर है ट्रीगेटिया अर्बोरिया। तो ये यहाँ पे इनके परसेंटेज के बेसिस पे है, तो ये 5 याद होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस पूछ सकते हैं कि कौन सी NTFP नहीं है जो राजस्थान में मिलती है, तो ये पांचों यहाँ पे मेजर NTFP है। उसके बाद है काफ़ी इम्पोर्टेंट मेजर इन्वेजिव स्पीसीज़, इसमें है केसिया टोरा, लेंटाना कामरा, सेना ओसीडेंटलीज, प्रोसिपस जूलीफ्लोरा एंड यहाँ पे ट्रिम्फेटा रोम्बोइडा। तो ये यहाँ पे दी गई हैं स्क्वायर किलोमीटर में इनका एक्सटेंट, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आती है। और यहाँ पे जूलीफ्लोरा को स्पेसिफिकली याद रखना है। अब बात करते हैं डोमिनेंट ट्रीज़ की राजस्थान में। तो सबसे पहले एक्सेसिया केचू, इसका कॉमन नेम है खेर का जो पौधा होता है, और इसकी फैमिली यहाँ पे दी गई है फेबिएसियाई। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेसिया लेंटिकुलारिस, तो इसकी फैमिली भी यहाँ दी गई है मीमोस्क एसियाई। तो फैमिली याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके जो कॉमन नेम है वो पता होना चाहिए। तो बबुल इसका कॉमन नेम है। उसके बाद है एनोजिसेसिस लेटिफोलिया, तो इसको धावरा नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डोमिनेंट स्पीसीज है एनोजिसेसिस पेंडुला, इसका लोकल नेम है सफ़ेद धोक। उसके बाद है बोसवेलिया सेरेटा, ये अभी हमने डिस्कस किया था। ये यहाँ पे जो प्लांट है इसको गूगल नाम से जाना जाता है, गूगल नाम से, सलाकी इन संस्कृत। आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्यूटा मोनोस्पर्मा, ये अभी हमने डिस्कस किया था। इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। पलाश इसका कॉमन नेम है एंड इसको टीक भी कहा जाता है, बस्टर टीक। उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये भी हमने डिस्कस किया था, डायोस्परस मेलानोजाइलोन, इसको तेंदू ट्री कहते हैं और ये सेंट्रल इंडिया में काफ़ी मिलता है। इसकी लीव हैं वो प्लग की जाती हैं और उनसे फिर यहाँ पे यूज़ टू रेप बीड़ी द पुअर मैन सिगरेट बनाने में यूज में लिया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद है लेनिया कोरोमेंडेलिका, ये कॉमनली गुर्जन ट्री कहते हैं इसको, और इसको प्लाईवुड के लिए यूज में किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट टर्माइट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज। फिर है यहाँ पे मधुका लेटिफोलिया, इसको महुआ का वृक्ष कहते हैं, कॉमन नेम है इसका। इसके बाद है टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक का साइंटिफिक नेम है ये, और इज़ ए ट्रॉपिकल हार्डवुड स्पीसीज, और इसकी फैमिली है, ये इंपॉर्टेंट है टीक की फैमिली, लेमिएसियाई। इट इज़ ए लार्ज डेसिडियस ट्री दैट अकर इन मिक्स्ड हार्डवुड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे राजस्थान की जो मेन ट्री स्पीसीज हैं वो मालूम होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, आई होप आपको इससे हेल्प होगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।